बस। Stay there. तुम इस घर में कदम नहीं रख सकते। मेरे बच्चे का उन्हें क्यों नहीं लेकर आए हो? दुश्मन भी घर पर आए तो उसे बैठने के लिए क्या कहते? तुम दुश्मन नहीं हो। तुम दुश्मन नहीं हो। तुम अगर दुश्मन होते तो मैं तुमको जरूर बैठने को कहती। मेरे घर में कदम नहीं रख सकता। भाई, तुम्हारे ख्याल में अब्बा लंदन क्यों आए हैं? अब्बा का पता चलता है कोई काम क्यों करते हैं वो। हमें पकड़ने के लिए तो नहीं आए? तुम्हें पकड़ने आए होंगे, मुझे तो पकड़ नहीं सकते, मैं तो भाग लूंगा। अगर उनकी मुलाकात माँ से हो गई तो उनको पता चल जाएगा कि हम अभी तक माँ से नहीं मिले, फिर वो हमें ढूंढने के लिए आएंगे। एक तो तुमने सवालों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। तुम नौती में कब का माँ से मिल चुका होता भी। मेरा दिल चाहता है इसी वक्त मैं अब्बा को फोन करूं और मैं उनको बताऊं कि तुम थे मुझे घर से भगाने वाले। तुमने मुझे कहा था कि हम एयरपोर्ट से सीधा माँ तक पहुंच जाएंगे, वरना मैं कभी तुम्हारे साथ ना आती। खुदा का वास्ते, पुरानी बातें बंद करो, आगे का सोचो। मुझे तो ये डर है कि अब्बा सड़क पे मिल ही ना जाए। डरते खुद और बातें मुझे सुनाते हो। मेरे ख्याल में नीलोफर माँ को तलाश कर लेगी। भाई प्लीज अब इस मसले पे बहादुर से कोई बात ना करना, खुदा के लिए। हर वक्त इंतकाम लेने के लिए बैठा रहता है। ना फोन ना अपॉइंटमेंट, और एक आदमी ने अचानक आकर घर पर हमला कर दिया दरवाजे पर, और तुम समझते हो कि मैं उसकी खातिर मदारात करूंगी? उन्होंने मुझसे टेलीफोन और एड्रेस मांगा और मेरा ख्याल था वो फोन करके आएंगे। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी उनको एड्रेस न देता। आई एम सॉरी मैडम। ओके ओके। उन्होंने बच्चों का कोई जिक्र किया? नहीं। एक बात कहूं मैडम, शाह साहब यहाँ पर मौजूद हैं। रोशनी बेटी और बाप की मुलाकात को नजरअंदाज मत कीजिएगा। मुझे अगर तुम्हारे मशवरे की जरूरत हुई तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। तुम जा सकते हो। यस मैडम। चाहिए था कि तुम टेलीफोन पर टाइम तय करके जाते। मैं टाइम तय करके इसलिए नहीं गया था कि वो ज़हनी तौर पर तैयार होती है और मुझे उसके सवालों का जवाब देना पड़ता। मैंने सोचा था कि इस तरह अगर जाऊंगा तो वो शायद कोई प्लानिंग ना कर सके, कुछ कह ना सके और मैं फायदा हासिल कर लूं। नतीजा ये निकलता है कि उसने तुम्हारी तमाम प्लानिंग का बेड़ा गर्क कर। तुम जरा सोचो तो सही,
कि 20-22 साल गुजरने के बावजूद भी किसी इंसान में क्या इतना गुस्सा भरा हो सकता है? ऐसा लगता था मुझे, ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। जख्म जितना गहरा होता है ना, उसे भरने में भी इतना ही वक्त लगता है। यार तुम्हारी लाहौर वाली बीवी भी इतने ही गुस्से में भरी रहती है। जबान तो उसकी भी बात चलती है। उससे तुम्हारे कितने बच्चे हैं? कोई नहीं। दरअसल मैं ये सगे सुखेले के चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहता था। क्या मतलब है तुम्हारा? दरअसल मैंने अपना ऑपरेशन करवा लिया था ताकि सिलसिला ही खत्म हो जाए। तुम्हारी बीवी को तो मालूम नहीं होगा। पहले नहीं मालूम था लेकिन अब पता चल गया। नतीजा ये निकला कि तुम दोनों तरफ से गए। वो रिश्ता ढूंढूं तुम्हारे लिए। ये हाथ देख रहे हो तुम? कान को लगाता हूँ तौबा है मेरी। अब तो सिर्फ एक ही हल है कि चांद और सवेरा को लेके जाऊं तो वो काम हो सकता है जिसके लिए इतनी दूर से यहां आया। तुम बहुत खामोश और चुप हो, क्या बात? सुन रही हूँ। आप अपनी तकरीर जारी रखें। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? आपके इन सवालों पे मुझे गुस्सा आ सकता है। दिमाग मेरा भी बहुत गर्म है। पिछले 8 घंटों में मैं 10 दफा लाहौर फोन कर चुका हूँ, लेकिन शाहब अहमद का एड्रेस ही नहीं मिल रहा। मुझे क्यों सुना रहे हो ये बातें? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारे भाई ने क्या कहा? तो उसे जाके बताओ, मैं क्या करूं? देखो तुम्हारा ये रवैया ठीक नहीं है। तुम बात बात पर झगड़ने शुरू हो जाती हो मुझसे। बहादुर, तुम एक ही बात क्यों सुनाते हो मुझे? तुम मुझे क्यों रोकती हो? मैं तुम्हें नहीं रोक रही। जाओ 10 बार फोन करो लाहौर। शाहब अहमद का पता मालूम हो जाए तो इंतकाम की आग भी बुझा लेना। प्लीज जाओ, मैं नहीं रोक रही तुम्हें। अब आप पहले की तरह नहीं है। आपकी बातों में उदासी और मायूसी बढ़ती जा रही है। तुम मुझे टोक दिया करो, मैं बात रोक लिया करूंगा, नहीं किया करूंगा तुमसे। डैडी, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मेरा और आपका क्या रिश्ता है। हम क्या लगते हैं एक दूसरे को। तुम इस सवाल का जवाब दो ना। बताओ बताओ ना। सवाल मैंने आपसे किया। मुझसे पूछती हो जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अभी ये भी कहती हो कि मैं उदास और मायूस क्यों हूं? आपका इस दुनिया में कोई नहीं है? नो नो, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई भी तो नहीं। क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं मैं। क्या मैं आपकी कुछ भी नहीं लगती? बताइए मुझे, क्या पूछ रही हूँ मैं आपसे? क्या मैं आपकी कुछ नहीं लगती हूँ? बताइए मुझे आप, क्या मैं कुछ भी नहीं हूँ आपकी? तो फिर सवाल क्यों करती हो? क्यों सोचती हो कि तुम्हारा मेरा क्या रिश्ता है? क्या लगते हैं हम एक दूसरे के? यही बात तो मुझे समझ नहीं आती कि जो मेरा बाप है उसको अपनी बेटी का पता नहीं और मुझे अपने बाप का। देखो बेटा, ये जो
रिश्ते होते हैं ना, इनका कोई चेहरा नहीं होता। बच्चा मां से मोहब्बत उसका चेहरा देखकर नहीं करता, एक कशिश है बस, और कुछ भी नहीं। जो चीज एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है वही रिश्ता है, ताल्लुक है। बाकी सब नाम है। मोहब्बत करने वालों का कोई नाम नहीं होता, कोई चेहरा नहीं होता, बस वो एक मट्टी के बने होते हैं। ओ तुमने मुझे टोका क्यों नहीं? मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी बात करूं जिससे तुम उदास और मायूस हो जाओ। डैडी, मेरा दिल चाहता है कि मैं रोना चाहती हूँ। मेरे सर पे हाथ रखेंगे, मैं रोना चाहती हूँ। हेलो मेरा नीलोफर। हाँ, मैं कोर्ट से सीधी घर आ गई थी। हाँ हाँ, देखो जब डैडी किडनैप हुए थे ना तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया था और मैंने पुलिस को भी बता दिया था। मैंने केस फॉलो नहीं किया। पता है क्या, कभी भी जब नए लोग आते हैं ना, उनके साथ कोई भी मिसहैप होता है तो वो डर की वजह से नहीं बताते, या मे भी उनके कॉन्टैक्ट्स नहीं होते। तुम ठीक कह रही हो, वो एयरपोर्ट वाला ही गेम था। तुम देखो मैं किस तरह सबको अंदर करवाती हूँ। इस सिटी में डैडी के साथ कोई ज्यादती करे, सवाल ही नहीं पैदा होता। जहान के साथ वो बच के कहाँ जाएगा? I'm all right. Bye. जिस सूरज चांद से मेरी शादी हुई उससे मेरे 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, और कोई नहीं है। सुना तुमने लड़की? आप ये बात कभी सुनी नहीं, आप कैसे न जान सकते हैं? मैं ससुरैया की दूसरी बेटी हूँ। हेलो, देखो मैं तुमसे एक बहुत जरूरी सिलसिले में मिलना चाहता हूँ। हेलो, देखो फोन बंद मत करना, पहले मेरी बात सुन लो। यहां से किसी लड़की ने लाहौर मुझे फोन किया था। हेलो, सुन रहे हो? कहने लगी कि मैं आपकी बेटी हूं। तुमने क्या जवाब दिया? मैंने उससे कहा कि मेरी सिर्फ एक बेटी है और मैं उसकी आवाज पहचानता हूं।
डांट दिया मैंने उसे। हेलो हेलो, इसीलिए तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर मैं तुमसे मिलने का फैसला कर लिया तो तुमको इत्तला मिल जाएगी। इस दिन रोशनी घर छोड़कर चली गई। ये लड़का अभी तक मेरे सामने मौजूद नहीं है। एक जिद्दी और हर धर्म औरत से दौलत हासिल न कर सका तो स्वयं मार्क शीशे में अपने आप को क्या शक्ल दिखाएगा? हाँ, you don't like crowds, you know. I don't like I know. You're a different type of a girl. बहुत रश था, बहुत रश, बहुत लोग। Okay. Oh, hello, Daddy. Assalamualaikum. Hello, Rahman. Oh, How are you? you Fine? You okay? Oh, yes. Long time no see. Oh, yeah. I was busy, you know. Good, good. So, how are you? Oh, I'm okay. Oh, Daddy, आपकी बेटी से मुलाकात हुई थी। Oh, कैसी है वो? क्या हाल है उसका? डैडी, बात ये है कि उसने जो कहा वो अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। देखो, कितना अच्छा इंसान है, नेक आदमी है। मुझे तो उसको देख के रहम आता है। और एक तरफ उसकी बेटी, जब मैं उससे जिक्र किया कि आपके बाप से मेरी मुलाकात हुई है तो वो बहुत सीरियस होकर कहती, क्या वो अभी तक जिंदा है? मुझे तो सुन के बहुत दुख हुआ। कितनी बात। जिस कमरे में हम हैं, एक ऐसे इंसान का है जिसकी मैं दिल से कदर करती हूँ। ऐसा क्यों है? यही कि उसके घर में तुम बगैर किराया दिए बैठी हो। छोटे जहन छोटी बात ही सोचते हैं। मैं तो मजाक कर रहा था। पहले मैं समझता था कि वो वाकई तुम्हारा डैडी। काश मेरे डैडी ऐसे होते, एक ऐसे इंसान जिनको दूसरों को एहसास हो। ये वो आदमी है जो परदेश में वतन से आने वालों को गले से लगा लेता है और अपने देश की मिट्टी की खुशबू सूंघता है। डैडी से तुमने ये बात नहीं सीखी कि इंसान को सच बोलना चाहिए? डैडी से मैंने बहुत कम अरसे में बहुत कुछ सीखा है। मैं ये जान चुकी हूँ कि लोग इतनी छोटी ज़हनियत के तंग नजर होते हैं, हर वक्त इंतकाम लेने के लिए तैयार। और ये बात तुमने किससे सीखी कि मुश्किल और मुसीबत में किसी से मदद मांगो और फिर नजरें फेर लो? ये बात मैंने अपने बाप से सीखी। मुझे अफसोस है कि एक बेटी अपने बाप की तौहीन कर रही है। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी तुम्हारी दोस्ती इतनी गहरी नहीं हुई कि उसे जड़ से काटकर फेंका ना जा सके। नजरें, रास्ते और बातें बदलने में जो महारत तुम्हें हासिल है वो मैं पहले तुम्हें बता चुका हूं।
लेकिन मैं तुम्हें अब बता रही हूँ कि मैं एडवोकेट शहाब अहमद की बेटी सवेरा शहाब अहमद। तुम आजाद हो, जाओ अपने सीने में भड़कती हुई इंतकाम की आग को ठंडा करो। जाओ। ऐसे इंसान से क्या रिश्ता जुड़ सकता है जो मोहब्बत भी करता है और इंतकाम भी लेना चाहता है। ये लगा जो भाग कर गया तुम्हारे साथ था? आप कौन हैं? मैं बाप हूँ उसका। बाप मिस्टर शहाब अहमद। नाइस मीटिंग यू सर। अगर ये मेरे हाथ आता ना तो इसकी ऐसी मरम्मत करता कि तबीयत खुश हो जाती इसकी। जी जी बिल्कुल सही सर। अगर आप ऐसा करते तो मुझसे ज्यादा खुश हो होता सर। वो एक सर छोटी सी तकलीफ आपको देना थी। वो एक्चुअली मिस रिया का नंबर मिसप्लेस हो गया है। तकलीफ की क्या बात है इसमें? देखिए 22179446। थैंक यू सर, थैंक यू। वैसे ये कहाँ मिला था तुम्हें? जेल में। जेल में?